अयोध्येतील भगवान श्रीरामाच्या मंदिराचे काम वेगाने सुरू असून 2023 पर्यंत भक्तांसाठी राम मंदिर खुले करण्यात येणार आहे। मंदिर उभारणीचा काळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात असून 2024च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा प्रचाराचा मुद्दा बनणार आहे। श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या हे गेली अनेक वर्षे वादाचं केंद्र बनलं होतं। 100हून अधिक वर्षाच्या काळात कायदेशीर आणि राजकीय लढाईनंतर गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय संविधानिक पीठानं यासंबंधी निर्णय सुनावला होता। सुन्नी वक्फ बोर्ड या वादग्रस्त जागेवर आपला मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं। दुसरीकडे पुरातत्व विभागाकडून देण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्येही या वादग्रस्त जागेवर एकेकाळी मंदिर अस्तित्वात होतं याचे पुरावे दाखल करण्यात आले। या जागेवर मंदिर पाडून मस्जिद उभारली गेली होती हे पुरातत्व विभाग सिद्ध करू शकले नाही असं देखील न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं होतं। आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं मुस्लिम पक्षाला वादग्रस्त स्थळापासून दूर 5 एकर जमीन मस्जिद उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णयही दिला। यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत राम मंदिर भूमिपूजन सोहळा पार पडला। या भूमिपूजन कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसमवेत देशभरातील 175 मान्यवर उपस्थित होते। त्यापैकी 135 जण विविध पंथ आणि परंपराचे पालन करणारे साधू संत होते। अयोध्यात भगवान श्रीरामाच्या मंदिराचे काम वेगाने सुरू असून राम मंदिर 2023 पर्यंत भक्तांसाठी खुले करण्याची शक्यता आहे, तर संपूर्ण परिसर 2025 पर्यंत तयार होणार आहे। मुख्य मंदिर 3 मजली असून त्यात 5 मंडप असतील। मंदिराची लांबी 360 फूट, रुंदी 235 फूट व प्रत्येक मजला 20 फूट उंचीचा असेल। मंदिराचे काम ठरवल्यानुसार होत आहे। 2023 पर्यंत भाविक रामललाचे दर्शन घेऊ शकतील। महाराज जी, राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पथ पर चल रहा है अयोध्या में, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, राम मंदिर जो हम हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसके विषय में हम ही क्या, हमारे पूर्वज कई पीढ़ियाँ इसमें ख़त्म हो गई। तो राम मंदिर के इस भव्य निर्माण से, राम मंदिर का जब फैसला है तब से अयोध्या काफ़ी बदल गई है। अयोध्या अब केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया में अयोध्या की शोहरत बढ़ रही है, अयोध्या का नाम बढ़ रहा है। आज के संख्या में जो यात्री अयोध्या आ रहे हैं उसमें से 40% करीब लोग ऐसे हैं जो कभी अयोध्या आए ही नहीं, पहली बार आ रहे हैं। आप देखिए, जो हमारे यहाँ अयोध्या के मेन रास्ते हैं, सारे रास्तों की चौड़ाई बढ़ रही है, दुकानें हटाई जा रही हैं, उनका जो दुकानें हटाई जा रही हैं उनको फिर से अलग बसाया भी जा रहा है। घाटों की सफाई आप देखे होंगे, गुप्तार घाट को दिव्य बना, गुप्तार घाट से ले करके लक्ष्मण घाट, राम घाट तक हर जगह चारों तरफ घाट अच्छे बनाए जा रहे हैं। बिजली हमारे यहाँ सारी अंदर जा ही चुकी है। दिव्य दीपावली अभी देखिए योगी जी के नेतृत्व में 5वीं मनाई जा रही, 7.5 लाख दिए इस बार जलाए जा रहे। तो भव्य और दिव्य अयोध्या बनाई जा रही। जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्व में जब कभी भगवान राम अयोध्या में आए रहे होंगे तो जो खुशी रही होगी उसको पूरा चरितार्थ किया जा रहा है इस समय में। तो अयोध्या दिव्य हो रही है। मैं तो अब ये विश्वास करता हूँ कि पूर्व में जैसे कोई राष्ट्रपति अमेरिका के आते थे, बाहर के कोई राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो कहीं ताजमहल देखने जाते थे, कहीं जाते। मुझे अब लगता है कि अयोध्या में अगर कोई आएगा, अयोध्या में अगर हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रीय अतिथि आएगा तो सबसे पहले वो अयोध्या आएगा। और ये हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। महाराज जी, मोदी सरकार की दूसरी टर्म में ऐतिहासिक फैसला ये लिया गया है, तो अब आपका, जब 2024 में मोदी सरकार फिर से देश में आएंगे तो आपका क्या कहना है मोदी सरकार से? देखिए, मोदी सरकार के कार्यकाल में यह फैसला लिया गया, जितना श्रेय मोदी सरकार को जाता है, भारतीय संविधान को जाता है, उतना ही श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। इतना बड़ा फैसला होने के बाद में एक चींटी तक, कोई भी हत्या, कोई भी हिंदू मुस्लिम का कोई भी दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। यह उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। दूसरी बार योगी सरकार थे। मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी जी इस समय देश ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, जहाँ राष्ट्रहित की बात हुई 370 को कितने चुटकी बजाते हुए हम आप या कोई पत्रकार साथी हमारे थे, कोई राजनीति, किसी के समझ में ही नहीं आया होने क्या जा रहा है। तो राष्ट्रहित में जो कुछ हो रहा है वह मोदी जी अपने उच्च क्षमता के नाते
चुटकी बजाते हुए हाल कर रहे हैं। और आगे हम बस आप समझ रहे हैं 2023 के लास्ट में हमारे प्रभु जो अभी तक क्या टेंट में ही थे, लगातार झेल रहे थे वनवास, अब उनका समाप्त होने के बाद में 2023 में वो अपने नए गर्भगृह में जाएंगे, ऐसा इंजीनियरों ने बताया है। और 2024 में हम तो चाहेंगे कि मुझे लग रहा है कि हम हिंदुत्व के लिए तमाम चीज़ें, देखिए तमाम जनसंख्या पर भी बिल आ रहा है, तो जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में जो कदम है वह सब उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है 24 में हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। महाराज जी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद किसकी बारी, मतलब काशी या मथुरा? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ संवैधानिक तरीके से, और मुझे लगता है अब तो जो चल रहा है, हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद हो ही नहीं रहा है, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ हिंदुत्व के जो मंदिर हैं वो अपने आप सब हल होते चले जाएंगे। और काशी मथुरा वो है ही, आप देखिए वहाँ जा करके देखिए, लगता ही हमारा मंदिर में हम भगवान की प्रतिष्ठा जहाँ कर देते हैं वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। और नमाज तो हम कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है अब हिंदू मुस्लिम में वो नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद में कोई दंगा नहीं हुआ, तो जो बाबर ने आक्रामकता की है, हमारे हिंदुत्व संगठनों को हमारे हिंदुत्व मंदिरों को समाप्त किया, मुझे लगता है भाईचारा के भाव से वो सब वापस हो जाएंगे। मंदिर उभारणीचा काळ राजकीय दृष्ट्या खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण 2024ची लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर हा प्रचाराचा मुद्दा बनणार आहे। श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने मंदिराच्या बांधकामाची माहिती सार्वजनिक केली आहे। मंदिर बांधकामाच्या माहितीसाठी ट्रस्टने मीडियाला कव्हरेज करण्याची संधी दिली होती। मंदिराच्या बांधकामासाठी 48 थरांचा पाया रचला असून यावर कॉन्क्रीटचा अखंड थर तयार केला जाईल व त्यानंतर 6 मीटरचे खांब बांधले जातील, ज्यात मिर्जापूरचे दगड आणि ग्रॅनाइट वापर करण्यात आला आहे। यावर 161 फूट उंच भगवान श्रीराम विराजमान होतील। मंदिराच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून ज्या ठिकाणी भगवान श्रीरामाचे गर्भगृह तयार करायचे आहे त्या ठिकाणी 14 मीटर जाड आणि उर्वरित ठिकाणी 12 मीटर जाड दगड टाकण्यात आले आहेत। तर लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात होणार आहे।